पाकिस्तान में महंगाई, बेरोज़गारी और एक आम आदमी की जो ज़िंदगी में मुश्किलात है उसमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। और इजाफ़ा भी ये नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, बहुत तेज़ी से सूरत हाल बिगड़ रही है। और एक बहुत बड़ा रोल उसमें रुपए का डॉलर के मुकाबले में बुरा हाल है। रुपया कहीं संभलने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले चंद रोज़ के अंदर अभी सिर्फ एक कहना चाहिए कि कुछ बयानात आए हैं, अमली तौर पर यह नहीं हुआ कि बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन हो गया कि हमने स्मगलिंग के ख़िलाफ़ एक्ट करना है, हुंडी हवाला वालों के ख़िलाफ़ एक्ट करना है। तो ओपन मार्केट में 350 से कम होकर 300 पे आ गया। एक्चुअली अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो इकॉनमी के अंदर ये फाइनेंस वाले और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये मिलकर एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालते हैं। अगर उसको सामने रखें तो रुपये को यहाँ तक जाना नहीं चाहिए था। इस इलाके के बाकी ममालिक से हम जब कंपैरिजन करते हैं तो भारतीय करेंसी देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, उनके मुकाबले में हम इस कदर तेज़ी के साथ डीवैल्यूएशन की तरफ गए हैं कि लगता ही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में कुछ पैदा होना ही बंद हो गया। क्या वजूहात हुई, कितनी ज़्यादा स्पेकुलेशन हुई, इतनी ज़्यादा तबाही हुई, बेहतरी का रास्ता कौन सा है, लोगों के लिए आसानी पैदा की जा सकती है या ये अमल ऐसे ही चलेगा कि हर महीने बिजली का बिल भी डबल होगा, गैस भी ऊपर जाएगी, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें भी ऊपर जाएंगी, तो रिलीफ नाम की फिर कोई चीज़ नहीं होगी। इन तमाम इशूज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब। डार साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जब आप पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे थे तो आपने 200 रुपये का एक नारा लगाया था कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो वैसे ही रुपया मजबूत होना शुरू हो गया, लेकिन फिर आप संभाल नहीं पाए, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदू नसल्ली अला रसूलिल करीम। मलिक साहब, एक तो ये है कि मेरा जो वो नारा था 200 वाला, वो कोई मेरी विश लिस्ट नहीं थी। वो अभी आपने एक टर्म बोली है, रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो जो पाकिस्तान का जो रुपए का उस वक्त रीड था एंड ऑफ सितंबर 2022, तो वो 198 199 था। ये आप रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं स्टेट बैंक से। नंबर 2 ये कि आपने देखा कि मैं जहाज़ में बैठा तो 5-6 रुपये नीचे एक मेरी एक हिस्ट्री है 98 99, 20 13 14, 98 99 69 से 52 पे आया, 8 महीने वही रहा। फिर इसमें 114 से 20 13 20 14 में 114 से ओपन मार्केट से कम आया, तो अब क्या हुआ सर? अच्छा, वो आपने देखा कि 240 में था जब मैं आया, तो ये 217 तक आ गया था मिडल ऑफ अक्टूबर। मैं उसके बाद IMF वगैरह की मीटिंग्स में गया, तो ये मैं समझता हूँ कि अभी आपने एक लफ्ज़ भी लिया स्पेकुलेटर्स का, जो मैंने लंदन में कहा कि कोई कंट्री भी स्पेकुलेटर्स को अपनी इकॉनमी को होस्टेज बनाने की इजाज़त नहीं दे सकती। स्टेट मस्ट एक्ट। आप क्यों नहीं एक्ट किया? अच्छा, नहीं, मेरा आपको पता है कि मेरी एक हिस्ट्री है और उससे कुछ दुनिया के अदारे बड़े खौफज़दा हैं। कौन कौन से? बेहतर नाम ना ले, पाकिस्तान किसी इंटरेस्ट में नहीं होगा, यू नो एंड आई नो, मेरे सबको पता है। उनको बहुत तकलीफ थी, वो उनको डर था कि ये 200 पे ले जाएगा, और ले इजीली 200 पे जा सकता था। बहरहाल, चूंकि प्रोग्राम स्टॉल्ड था और आगे प्रोग्राम डिरेल हो चुका था, क्वेश्चन उस वक्त इससे भी बड़ा जो था वो था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना और पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाना। उस रोड को अगर किसी ने अचीव कर रहा है उस ऑब्जेक्टिव को, तो ये अनफॉर्चुनेटली बेहतरीन रास्ता है। क्योंकि जैसे आपने खुद कहा, मैं तो इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल हमेशा कहा, मैंने 25 साल से मेरी ये जंग रही है तो मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल, क्योंकि जो देखें, रुपया गिरता जाए, महंगाई बढ़ती जाए, पॉलिसी रेट बढ़ाते जाए, इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ये जो एकेडमिक थ्योरी है वो ज़रूर है कि जी जब अब डिवैल्यूशन होती है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। मुझे कोई दिखा दे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जब भी डिवैल्यूशन हुई कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। इमरान खान साहब का ज़माना ले लें, आपने देखा कि कोई 25 अरब डॉलर के इक्वलेंट हमारे कर्जे बढ़ गए 25 सेंट लिए बगैर, और कितना बढ़ी जी एक्सपोर्ट्स, 800 मिलियन डॉलर। ये तो आपने जब टर्फ की 8 अरब डॉलर, 31 अरब डॉलर पे गई ना, 25 से 31 अरब डॉलर, पहले 800 मिलियन डॉलर। उसके बाद जब आपने टर्फ का दिया 3 बिलियन डॉलर के इक्वलेंट लोन, 1% स्टेट बैंक ने दिया, फिर बैंकों ने 2-3% अपने ऐड किए, 4-5, फिर उन्होंने उतना मैच करके, तो जो वो इन्वेस्टमेंट हुई उससे आपकी जो है प्रोडक्शन बढ़ी, आपकी डिवैल्यूएशन से नहीं बढ़ी आपकी। लेकिन आपके पहले ही साल में 31 से कम होकर दोबारा हम 25 पे आ गए, 27 पे। नहीं देख, उसमें देखे वो तो फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, यू हैव टू सी ऑल आइटम्स ना, फिर उस तरह तो हमारा आपने देखना है कि बाकी जो आइटम्स है उसके ऊपर क्या हुआ, यूनिट वैल्यू भी आपने देखनी है। लेकिन
हमारा जो हदफ था मलिक साहब, वो पहला हदफ ये था कि कोई सॉवरन पेमेंट जो है उसको हमने डिफ़ॉल्ट नहीं करना। मेरे आने से पहले ये फैसला हो चुका था, पब्लिक में पता था दो काम। एक, हमने बॉन्ड पे नहीं करना, दिसंबर जो 2022 में ड्यू था $1 बिलियन, और हमने 2 साल का फोर्स मेजोर के नाम पे उनसे फ्लड जो आए थे उसमें हमने एक्सटेंशन लेनी है मेच्योरिटी। एक, दूसरा, हमने पेरिस क्लब जाना है और हमने अपने मल्टीलेटरल लोन जो है आपको याद होगा ये दो सर लेकिन दो चीज़ें हैं जिससे $8 अरब आपने लूज़ किया। $4 अरब की आपकी बरामदात गिरी, $4 अरब की रिमिटेंसेज गिरी। $8 अरब अगर आपके खजाने में होता तो आपके रुपए पे प्रेशर नहीं, आपने 15 अरब जो सेव हुआ उसको आपने नहीं गिनना कि $17.5 बिलियन था करंट अकाउंट डेफिसिट लास्ट ईयर, एंड 2.6 पे हमने खत्म किया। मतलब साहब बी फेयर ना जी, वी सेव्ड यू 15 बिलियन हेयर। देखिए, एक लॉस और दूसरा गेन, यू हैव टू टेक द होलिस्टिक ओवरऑल। तो आपकी अगर करंट अकाउंट डेफिसिट टेक्स एवरीथिंग इनटू अकाउंट, आपके रेमिटेंसेस भी हैं, आपकी इंपोर्ट्स भी है, आपकी एक्सपोर्ट्स भी है। आपके ख्याल में आपकी क्या sovereign रुकावट payments भी आई है। जिससे आप रुपया मैनेज नहीं कर सके? क्योंकि आपकी जो शोहरत थी ना वो 98 के टेस्ट वाली शोहरत थी कि नहीं, मेरे सागदार ने डंडा पकड़ लेना, डंडा पकड़ेंगे तो आती रुपया संभाला जाएगा। रुपया नहीं संभाल सके आप। मैं अल्लाह के फल से संभाल सकता था। मैं ये कह रहा था हूँ, कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? रुकावट क्या आई? नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ, नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ कि क्लियर मैसेजेस थे कि फाइनेंस मिनिस्टर को कहें कि मार्केट को चलने दें। और आपने देखा कि मैं अक्टूबर के मिडल में जाकर कहा कि आए आप पाकिस्तान 9th रिव्यू करें, वी आर रेडी। मैं मुकम्मल करके गया था काम। 3 महीने क्यों लगे? क्यों 244 से 70 पे गया तो वो 31 जनवरी को आई? आप लोगों को एजुकेट करें। ये शर्तें क्यों आयद की गई कि जो काबुल का रेट है वो यहाँ पे होना चाहिए? ये शर्तें क्यों आयद की उन्होंने रुपए का? ये मार्केट, वो तो है ही ग्रे रेट ना, उसको तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन शर्तें क्यों डाली गई? ये शर्तें लिख के तो नहीं होती ना जी, ये शर्तें तो आपको डिक्टेट करते हैं ना। आपने देखे, मैं समझता हूँ कि ओवरऑल गोल कुछ और था। वो ये था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, पाकिस्तान श्रीलंका बने। आई बीन प्रीवी टू दोज मीटिंग जिसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ जो दुनिया के कॉरिडोर्स में डिस्कशंस होती थी, वो आपकी चंद चीज़ें उनको आज तक हजम नहीं हुई और अभी भी शायद ना हो। तो उसके लिए ईजी, यानी आसान तरीन तरीका है, खुदा ना खासा पाकिस्तान वो अगर वो सिचुएशन में चला जाता फिर वो आपके साथ वो करते। मुझे ये बताएं, कोई वजह नहीं थी कि 9th रिव्यू जो है 9 फरवरी का डिले होता। चले उन 3 महीने लगा दिए, अपनी मर्जी डिक्लाइन स्लाइड करवा दिया थ्रू देयर ओन सिस्टम, क्योंकि सेंट्रल बैंक को हमने मादर पर आज़ाद कर दिया इमरान खान साहब के ज़माने में। आपने एक फिगर बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि $2 अरब पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल होता है। मेरा ख्याल था कि आपको सबसे पहले उस चीज़ को रोकना चाहिए। पूरी मार्केट आपकी भरी हुई है, बड़े स्टोर जितने जाए स्मगल्ड गुड्स पड़ी हुई हैं, डॉलर आपका रोज़ अफगानिस्तान जाता है, आप क्यों नहीं रोक सके इसे? मैं देखिए जो आपने जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, वो वी ऑल नो के बॉर्डर जो हमारा इतना बड़ा बॉर्डर है उसको कैसे हो सकती है, कितना हो सकता है। 3-4 चीज़ें हैं। आपका पहले गंदम एक्सपोर्ट जहाँ से जाती थी उनकी शॉर्ट थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कम थी। उसके बाद आपका फर्टिलाइज़र जाना शुरू हो गया। आप सस्ती गैस देते हैं, आपकी कॉस्ट कम है, आप जो इंपोर्ट करके अपनी नेशनल नीड के लिए मंगवाते हैं उसका बहुत फ़र्क होता है। आप अरबों रुपए सब्सिडी देते हैं एक ही कीमत रखने के लिए, वो जाना शुरू हो गया कि उसकी कीमत ज़्यादा थी। फिर जो डॉलर फ्लो वेस्ट से बंद हुई टू दी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान, तो उन्होंने जो अपनी नीड्स हैं फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड वो तो पूरी करनी है। तो वो जाहिर है कि 10-20 रुपये ज़्यादा दे के आपका डॉलर स्मगलिंग वॉज द थर्ड आइटम। अभी तो चौथी आइटम ऐड हुई है चीनी की, और ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जाती है। मैं समझता हूँ कि मैंने 3-4 मीटिंग की जिसमें हमारी एजेंसीज भी शामिल थी, जिसमें क्रॉस सेक्शन में जितने हमारे इंटीरियर मिनिस्ट्री हो, FPR हो, हमारे दूसरे इदारे हों, सब मौजूद थे और उन्होंने उस पर एक्शन भी लिया। आपने देखा उस वक्त कई कुछ उसकी यानी कुछ कामयाबियां भी मिली। नहीं, जितना मजबूती के साथ एक्ट करना चाहिए था नहीं किया। ना चीनी की स्मगलिंग रुकी, ना आटे की नहीं, और चीनी की गंदम की स्मगलिंग रुकी। तो आपकी चीनी की स्मगलिंग वाज मच लेटर। ये recent phenomena ये रीसेंट फिनोमिना है क्योंकि चीनी की स्मगलिंग जो है वो रीसेंट फिनोमिना जैसे आपने कहा। लेकिन बाकी जो चीज़ें थी 3, फर्टिलाइजर, गंदम, आटा और डॉलर। ये तीनों चीज़ों की होती थी जो और टू बी फेयर उन्होंने भी पूरी कमिटमेंट के साथ अपनी सीनियर लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया, मैंने भी किया, FBR ने भी किया, जितनी हम उसको कोशिश कर सकते थे पूरी कोशिश की। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो 15-16 महीने की हुकूमत है इसका एक काम मेरे नज़दीक वो ये था, एवरी सॉवरन पेमेंट दुनिया को नाकाम करना कि ये हर जो हमारी पेमेंट है वक्त पे करेंगे और हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। आई थिंक वो हमारा अल्लाह के फल से हमने आर्मी चीफ ने मीटिंग्स की हैं जी।
अनप्रेसिडेंटेड है, वैसे तो पहले भी होती रही है, लेकिन इस दफ़ा स्केल भी ज़्यादा था और जो लेवल ऑफ ओनरशिप था चीफ़ की जानब से वो माजी के आर्मी चीफ़ के इंटरेक्शंस की निस्बत बहुत ज़्यादा था। वो ओन कर रहे थे कि वो हाँ वो डिलीवर करेंगे स्मगलिंग के ऊपर, डॉलर के रेट के ऊपर। कराची में भी मीटिंग, लाहौर में भी की, पॉलिटिकल इशूज़ भी आए उसमें, लेकिन मैं पहले इकनॉमिक इशूज़ के ऊपर आपसे कमेंट ले लूँ। आर्मी चीफ़ की उस स्टेटमेंट के बाद कुछ एक सिंबॉलिक से एक्शन आए हैं जिससे मार्केट में लगा है कि शायद डॉलर की एकदम फ्लाइट जो थी अफगानिस्तान की तरफ वो रुक गई है। फ़र्क पड़ेगा? पढ़ना चाहिए। और इसहाक डार क्या करता था? मैं जहाज़ में बैठा तो 5-6 रुपये क्यों गिर गया? देखिए, स्टेट मस्ट प्ले इट्स रोल। जहाँ हमें पता हो, हम मार्केट फोर्सेस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, लेकिन ये जो मल्टीलैटरल कुछ अदारे हैं, ये उनको ये समझ नहीं आती। या तो उनसे तय कर लें भी रीड होगा, हम रीड को कैलकुलेट कर लेते हैं, वी विल गो लाइक क्वासे पैग, रीड का रेट ले लेते हैं। 19 उस वक्त 200 था। अभी क्या बनता है? जो 19 में का, जो मैं अपना स्टेट बैंक का, तो ऑब्वियसली दे वुड हैव कैलकुलेटेड। 19 में ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट ने कैलकुलेट करके दिया कि आपका रेट 244 है 19 में 2023, फ्यू वीक्स ओल्ड। उसमें वजूहत उन्होंने क्या बताई क्यों 14% पाकिस्तान की करेंसी अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू है, मैं क्या कहता, मैं भी तो ये कहता था। वो ये है कि एक IMF नहीं हो रहा, IMF ना होने के जो वजूहत है वो मैं समझता हूँ कि देवर जियो पोलिटिकल रीजंस, 100% को माने ना माने। आपकी तरफ से रुकावट नहीं थी? ना, कोई रुकावट नहीं थी। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको तंकीद करते हैं, कहते हैं असद उमर वाली गलती आपने की, आपने IMF से एग्रीमेंट में ताखीर की जिससे मैं आपको बता, इवन आपकी जमात से आई थिंक मिफ्ता इस्माइल ने बयान दिया है। वो मिफ्ता इस्माइल के तो अपने बयान होते होंगे, तो वो आई हार्डली केयर। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर 9th रिव्यू मेरा हर चीज़ टेक्निकली इन ऑर्डर है और मुझे सिर्फ 6 बिलियन डॉलर का गैप है एक्सटर्नल, बेस्ड ऑन 7 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट, और मैं कह रहा हूँ कि मेरा 7 बिलियन नहीं होगा, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगी ना जी। 7 को, ये मैं फरवरी की बात कर रहा हूँ, 9 फरवरी की, जब हमारा टेक्निकल एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, और उन्होंने, उनकी प्रेस रिलीज भी आ गई। 7 बिलियन को मैं कहता था इट वॉन्ट बी मोर देन 4 बिलियन के हमारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज गैप अवेलेबल थे। 2 बिलियन की ईमेल सऊदी अरेबिया से थे, 1 बिलियन की UAE से थी, हम एक्चुअल मटेरियलाइज होने थे, बट दे उनका सेटिस्फेक्शन थी। और 1 बिलियन का जो पुराना, जो आपका फिजिकल, आपको राइज टू याद होगा, वो उसमें जो 4 प्रोजेक्ट्स होने वाले थे, करीबन 350 450 इनके AIIB के, और फिर वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो 4 बिलियन इन ऑर्डर थे। वो कहते नहीं हमारे आप 6 बिलियन पूरे करें। ये मैं ना मानू की बात थी, 6 बिलियन डॉलर नहीं चाहिए था। आपने देखा कि जब मैंने ये रवैया देखा, तो मैंने अपने मुल्क के इंटरेस्ट में, आई टोल्ड द गवर्नर स्टेट बैंक, पहली प्रायोरिटी होगी सॉवरन पेमेंट्स, कम वट में, उसके बाद जो बचेगा फूड, देन मेडिसिन एंड देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। वी इशूड दी प्रायोरिटी सर्कुलर, अगर आपको याद हो। क्यों किया? कि दे वर अप इन देयर आर्म्स कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने दें। ये एक ख्वाहिश थी कुछ दुनिया के मुख्तलिफ अदारों में, या अभी आर्मी चीफ का जो